हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए फिर से क्लास स्टार्ट कर दी है। तो आपने यदि अभी तक मैंने आपके लिए एक क्लास तो वो डाली है जिसमें आपको प्रत्य से संबंधित कुछ विशेष नियमों बताए थे, जिसमें मैंने आपके लिए समरी टाइप बताया था, जिसमें बहुत सारे नियम होते हैं प्रत्य के, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 नियम बताए थे जिनकी वजह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो सही। तो एक क्लास हो गई है, उसमें मैंने आपको लिए प्रत्य से संबंधित 20 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रत्य की दृष्टि से कौन सा शब्द विकल्प सुमेलित नहीं है? तो बच्चों, इसमें क्या पूछा है? जो सुमेलित नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब से मैंने क्लास बनाना प्रारंभ किया है तब से मैंने आपसे बोला है, जब भी क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उस पर आप गोला कर लें। आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे। एग्जाम में आप जब बाहर निकलोगे एग्जाम देके, तो एक दो क्वेश्चन आपके बढ़ के ही सही होंगे, गलत नहीं होंगे। तो हमेशा ध्यान रखो। पानी धन ईला से पनीला, कुशा धन ईला से कुशल, दांत धन एला से दंतेल, और नानी धन आल से ननिहाल। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी बच्चे इस क्लास को देखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2000 बच्चे देखें या 200 बच्चे देखें या 5000 बच्चे देखें। यदि 5 बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, यदि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, उनके आंसर सही हो रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हमारे आंसर सही हो रहे हैं, तो भी मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया है उन गुरु ने मुझे यही शिक्षा दी है, आप 5 बच्चों को पढ़ाओ, पर 5 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो ध्यान से पढ़ते हों, कॉन्संट्रेट होकर पढ़ते हों, जो अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति कॉन्संट्रेट हो कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं लाइफ में, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर अड़िग रहना है। मार्ग बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए पाने के लिए। तो बताइए बच्चों, इसमें सही आंसर क्या होगा? आपको पता होगा पानी धन ईला से पनीला ही बनता है। इसमें जो आ बड़ा है होता है वो उसका क्या हो जाता है? लघु, ह्रस्व हो जाता है। बिल्कुल सही है। कुशा आप जानते हो, कुशा बोलते हैं घास को, जिससे कुश आपको बताओ लव कुश का निर्माण हुआ था। तो कुशा बिल्कुल सही है। तो कुशा से कुशल बिल्कुल सही है। इसमें लय प्रत्यय ही है। नानी धन आल से ननिहाल बनता है। तो आपको पता होगा बच्चों, हाल हिंदी में कोई प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय होता है आल। तो आल का क्या बन जाता है? हाल। तो ननिहाल शब्द शुद्ध है, ना कि ननी आल। तो इसमें ये भी बिल्कुल सही है। इसमें असुमेलित पूछा था, जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है? थर्ड विकल्प। दांत धन एल से दंतेल गलत है बच्चों। इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे जब बड़ी ए है तो यहाँ पे भी बड़ी ए आनी चाहिए थी। दांत धन एल से बनेगा दंतेल। क्या बनेगा? दंतेल। यहाँ पे छोटी ए, लेकिन आना चाहिए था बड़ी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों, प्रत्यय की दृष्टि से इसमें असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो बताइए। ईश्वर धन ए से ऐश्वर्य, विशिष्ट धन ए से वैशिष्ट, भगनी धन ए से भागिने, और वार्तक धन ए से वार्तक। तो बताइए कौन सा उसका होगा इसका राइट आंसर। तो ईश्वर धन ए से ऐश्वर्य बनता है, बिल्कुल सही है। ये प्रत्यय जब जुड़ता है तो ई का ए हो जाता है, बिल्कुल सही। विशिष्ट धन ए से वैशिष्ट, बिल्कुल सही है। ये प्रत्यय जुड़ता है तो ई का क्या हो जाता है? आई हो जाता है, बिल्कुल सही है। वर्धक धन ये से वार्धक बनता है, बिल्कुल सही है। जब ये प्रत्यय आदि वृद्धि वाला प्रत्यय है तो वे का क्या होगा? वाह। और ये क्या है? ये कैसा हो जाएगा? अर्धस्वर। तो ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों, एक चीज बताओ, जब इसमें भगने शब्द दिया हुआ है, पीछे ये आ रहा है ना, इसमें भगने, आप उच्चारण करके बोलो, उसको बोल के देखो, उच्चारण करो उसका। तो इसका होता है भागिने, फागिने, भागिने। ये प्रत्यय नहीं है इसमें, ये प्रत्यय नहीं है इसमें। प्रत्यय कौन सा है? भागिने। ये प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? ये छोटी ये, तो ये होगा इसमें। ये प्रत्यय भगनी धन ए। भगनी बोलते हैं, भगनी किसका पर्यायवाची है?
भंगनी पर्यायवाची है वहन का। और हमेशा ध्यान रखो वहन शब्द ए शुद्ध होता है, ना कि वहन। वहन ए शुद्ध होता है। उसी प्रकार से द्वारिका होता है, ना कि द्वारिका, गलत माना जाएगा, द्वारिका होता है। नेक्स्ट, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बच्चों, यदि आपने स्टडी विद तिवारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बताइए बच्चों, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछा है बच्चों? नहीं हुआ है। परोशय, परोशाहा, छिड़काव, पछतावा, गड़गड़ाहट। तो बताइए बच्चों, भाववाचक कृत किससे जुड़ते हैं? धातु से या क्रिया से जुड़ते हैं? तो इसमें देखो, परोसना क्रिया है, छिड़कना क्रिया है, पछताना क्रिया है और गड़गड़ाना भी क्रिया है। क्रिया तो चारों में है, लेकिन आपको भाववाचक ढूंढनी है। तो देखो, छिड़काव आव प्रत्यय भाववाचक में ही आती है, ये तो है। गड़गड़ाना आहट, गड़गड़ाहट आहट प्रत्यय, इसमें ये भी भाववाचक में आता है। और पछतावा आवा, ये भी भाववाचक में आता है। तो ये तीनों ही विकल्प किसके हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय के हैं। लेकिन परसोया, परसने, परोशिया का मतलब होता है जो खाना वाना जब खिलाते हैं ना, परसवाते हैं, वो वाला। तो ये किस में जाएगा? कर्तरी कृतवाचक है, कर्तरी कृतवाचक। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो बताइए बच्चों, क्यों कौन सा होगा इसमें? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित किससे जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से जुड़ते हैं। तो संतान बोधक का बोध कराते हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ संज्ञा से जुड़ेंगे, क्योंकि सर्वनाम और विशेषण का तो कोई संतान होगी नहीं, संज्ञा की संतान होगी। तो सिर्फ किससे जुड़ेंगे? संज्ञा से। बताइए इसका राइट आंसर। मागध, आंजनेय, वैचित्र और मार्कंडे। बताइए कौन सा होगा इसमें? सीधा सीधा है, मगध की जो संतान है उसे बोलेंगे मागध। मगध राज्य की जो संतान है वो। अंजनी धन ये से बनेगा आंजनेय, ये भी है अंजनी की संतान। और मृकंड, ये किससे बनेगा? मृकंड। मार्कंड किससे बनेगा? मृ। इस ऋषि का क्या हो गया है यहाँ? आर हो गया है बच्चों, आर। मृकंड धन ये से, मृकंड धन ये से बनेगा मार्कंड। तो मृकंड की जो संतान है उसे मार्कंड, अंजनी की संतान और मगध राज्य की संतान। लेकिन वैचित्र ये आया है इसमें, ये तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। विचित्र धन ये से बना है, ये किससे बना है? विचित्र धन ये से, विचित्र धन ये से बना है वैचित्र, क्योंकि ई का क्या हो गया? आई। तो ये कैसा प्रत्यय है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द विकल्प सुमेलित नहीं है? कैसा नहीं है? जो सही नहीं है। नवधन एला से नवेला, दंताधन आवल से दंतावल, गर्माधन में से गर्मा में, समवाय धन इक से सामवायक। बताइए कौन सा होगा इसका सही? सामवायिक। ये तो कैसा हो गया? ये तो बिल्कुल सही है, एक प्रत्यय के योग से आदि वृद्धि हो गई इसमें। ये कैसा है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गर्माधन में से गर्मा में वातावरण, तो ये कैसा होगा? विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, ये बिल्कुल सही है। नवधन एला से नवेला, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है आवल, आपने कोई प्रत्यय पढ़ी है हिंदी में? नहीं पढ़ी ना। आवल नहीं होती, क्या होती है? वल। क्या होती है? वल। दंताधन वल से बनता है दंतावल। ओके बच्चों, तो गलत कौन सा हुआ? दूसरा विकल्प। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग कृदंत के रूप में नहीं हुआ है? तो सिंपल, आपको पता होगा कृदंत किससे जुड़ते हैं? धातु से या क्रिया से। तो देखो, रचना क्रिया है, पूजना क्रिया है और लिखना क्रिया है। लेकिन कुसुम तो फूल का पर्यायवाची, ये तो संज्ञा शब्द है बच्चों। तो रचना, पूजना और लिखना, जब आपको पता है इन तीनों वर्डों में, इन तीनों शब्दों में क्रिया का बोध हो रहा है हमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय का बोध तो नहीं हो रहा। तो इन तीनों में क्या होगी? कृदंत क्रिया होगी। इसमें पूछा नहीं, तो कुसुम धन इत से बनता है कुसुम, इसमें कौन सी होगी? तद्धित प्रत्यय। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से तीन अन्य से भिन्न है? कहने का मतलब है तीन तो समान है और एक कैसा है? डिफरेंट। सोचनीय, रमणीय,
माननीय और स्थानीय। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, दो प्रत्यय होते, एक तो होता है अनीय, एक कौन सा होता है अनीय, और एक होता है ईय। हमेशा ध्यान रखो, जो अनीय प्रत्यय होता है ये तो लगता है धातु के साथ, चाहिए अर्थ में। किसके अर्थ में? योग्य या चाहिए अर्थ में। और जो ईय प्रत्यय होता है ये लगता है संज्ञा सर्वनाम के साथ, तद्धित प्रत्यय के साथ ईय और कृत प्रत्यय के साथ अनीय लगता है। ईय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? संबंध के लिए, जैसे शारीरिक ईय प्रत्यय, स्थानीय उसमें तो एक प्रत्यय, इसमें तो संबंध के लिए किया जाता है और ये किया जाता है चाहिए अर्थ में। तो देखो इसमें करते हैं इसके टुकड़े। सोचनीय, तो शोक प्रकट करने वाला है ना, सोचने योग्य अर्थ में आता है। रमणीय, रमणने योग्य, रमण करने योग्य। माननीय, मान करने योग्य। लेकिन स्थानीय, स्थान करने योग्य होगा या स्थान से संबंधित होगा? स्थान से संबंधित। तो ईय प्रत्यय संबंधता का बोध कराता है। ईय प्रत्यय किसका बोध कराता है? संबंधता। तो स्थानीय बिल्कुल सही है। स्थानीय में कौन सा प्रत्यय? ईय, ना कि अनीय प्रत्यय। और इन तीनों में कैसा प्रत्यय है? अनीय। ध्यान रखना इसको। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प का आयन है ये बच्चों। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। विदुर धन ये से वैदुर्य, चंद्रधन आयन से चंद्रायण, नौका धन ईला से नुकीला, कृतिका धन ये से कार्तिकेय। कार्तिकेय आप जानते हो, शिव और गौरी की संतान। तो बताइए इसमें अशुद्ध कौन सा है, असुमेलित कौन सा है? विदुर धन ऐसे वैदुर्य, बिल्कुल सही है, ये प्रत्यय के योग से ही आई हो गई। चंद्रधन आयन से, आयन प्रत्यय जुड़ते ही आदि वृद्धि हो जाती है, तो चा का चाय हो गया, बिल्कुल सही है। कृतिका धन ये से, इसमें भी आदि वृद्धि हो गई। ऋषि का क्या हो जाता है? आर हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत आंसर कौन सा है? दूसरा विकल्प। बच्चों एक बात बताना, नौका होता है या नौक होता है? क्या होता है बच्चों? नौक, ना कि नौका। हमेशा ध्यान रखो, नौका कोई शब्द नहीं होता, नौक धन ईला से बनता है नुकीला। नौक धन ईला से, मामूली मिस्टेक है, तो नौक आना चाहिए था, तो अशुद्ध, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय वाला विकल्प नहीं है। कर्तरीवाचक बताना है जिसमें धातु आएगी, क्रिया आएगी। क्या आएगी बच्चों? धातु। नहीं है पूछा है, तो बताइए इसमें। प्रेरिका, उपभोक्त्री, रखवैया, बुद्धिमान। सीधा सीधा है बुद्धिमान। बुद्धि क्या है? एक संज्ञा शब्द है, आपको पता है बुद्धि क्या है? संज्ञा है। बुद्धि में मान जोड़ दिया। मान आपको पता होगा मतुप प्रत्यय में जुड़ता है। मान किस में जुड़ता है? मतुप प्रत्यय में। तो बुद्धि मतुप जो प्रत्यय होती है वो शब्दों के साथ लगाई जाती है, ना कि धातु के साथ। आपको इतना भी पता होगा ना कि मतुप जो प्रत्यय उसका प्रयोग शब्द के साथ लगाया जाता है, ना कि धातु के साथ। फिर भी आप सही कर सकते हो इसको, क्योंकि ये जो शब्द है ये तद्धित प्रत्यय, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय, ना कि कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। शौकार्य, शौलभ्य, कौमार्य और वक्तव्य। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको वक्तव्य, क्योंकि वक्तव्य में क्या है बच्चों? बच धन तव्य। बच धन तव्य से वक्तव्य बनता है। चे का क्या हो जाता है? के। बच धन तव्य से क्या बनता है? वक्तव्य। शौकार्य ये बना है शुकर धन ये से शौकार्य। शौलभ्य, शुलभ धन ये से बनता है शौलभ्य। कौमार्य, कुमार धन ये से बनता है कौमार्य। तो इसमें तो ये प्रत्यय है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कर्तरीवाचक त्रच प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? त्रच प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो बताइए बच्चों कौन सा नहीं है? विद्युता, रचयिता, कवियत्री, ठीक है, ऐसे शब्द है। व्याख्याता, प्रदाता। तो रचयित्री, इन तीनों में तो त्रच प्रत्यय है, संस्कृत का होता है, और विद्युता में त्रच प्रत्यय नहीं है। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग भी हो उसमें और प्रत्यय भी हो। पाश्विक ये आया हुआ है वीडियो में। पारिवारिक, रासायनिक और काल्पनिक। बताइए
तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको। पशु में जब इक प्रत्यय का प्रयोग होता है तब बनता है पार्श्विक। रसायन में जब इक प्रत्यय का प्रयोग होता है जब बनता है रासायनिक। सिर्फ इक प्रत्यय, उसमें दोनों बताने हैं। कल्पना में जब इक जुड़ता है तो बनता है काल्पनिक। लेकिन पारिवारिक शब्द में दोनों हैं, क्योंकि आपको पता होगा परि धन बार धन इक, तो इक के योग से ये क्या हो गया, आदि वृद्धि हो गई। तो वैसे देखा जाए तो मूल में तो इसमें परि उपसर्ग है, बार मूल शब्द और इक प्रत्यय, तो दोनों का योग किस शब्द में हुआ है, पारिवारिक शब्द में। किस शब्द में बी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। किस शब्द में बी प्रत्यय का प्रयोग नहीं आया। गुरवी, यशस्वी, मेधावी और धाड़वी। बताइए, सब में आपको बी नजर आ रहा है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें बी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों धाड़वी आप जानते हो किसे बोलते हैं, धाड़वी उसे बोलते हैं जो लूटपाट करके धन प्राप्त करते हैं, उन्हें धाड़वी बोलते हैं। आपको पता होगा शेखावाटी क्षेत्र में डूंगजी और जवाहर जी का संबंध था। आपको पता, उन्होंने जो वो है ना भरतपुर में भी लूटपाट की थी, और शाहपुरा भीलवाड़ा में भी उन्होंने लूटपाट थी, इसलिए उन्हें धाड़वी बोलते थे, जो लूटपाट करके धन एकत्र करते थे और क्रांतिकारियों को देते थे, साथ देते थे, तो उनको बोलते हैं धाड़वी। डूंगजी और जवाहर जी का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से था। मेधावी, मेधा में वी प्रत्यय, इसमें भी है, इसमें भी है। यशस्वी, यशस्व धन बी से यशस्वी, इसमें भी है। लेकिन गुरबी में आपको नजर वी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। ये किससे बना, इसमें ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, ई। किस प्रकार से बना है ये बच्चों, गुरबी जो शब्द है वो किस प्रकार से बना है, ये बना है गुरु धन ई से, गुरु धन ई से बना है गुरबी, क्योंकि इसमें जो ऊ आया है उसका बन गया वा और ई की मात्रा, तब बना है गुरबी। गुरबी उसी प्रकार से साधु में आप ई लगाओगे तो बनेगा साध्वी। क्या बनेगा, साध्वी। इसी प्रकार से आप ध्यान रखें इसको। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग सही प्रयोग नहीं है। किस, कैसा प्रत्यय, इत, ये आदि वृद्धि वाला प्रत्यय नहीं है, इक होता है आदि वृद्धि वाला प्रत्यय। मुखरित, चर्चित, प्रमाणित और मोहित। तो बताइए, मुख धन, मुखर धन इत से मुखरित, बिल्कुल सही है। चर्च धन इत से चर्चित, बिल्कुल सही है। मुहु, मुहु धन इत से बनता है मोहित, ये भी बिल्कुल सही है। मुहु धन इत से बनता है मोहित, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन प्रमाणित में ये यदि प्रमाणिक इक प्रत्यय होता तब तो आदि वृद्धि हो जाती है इसमें बच्चों, लेकिन इसमें इत प्रत्यय ना कि इक प्रत्यय, तो इसमें आदि वृद्धि नहीं होगी। तो इसका सही रूप क्या होता, प्रमाणित। क्या होता है इसका, प्रमाणित, क्योंकि इसमें इत प्रत्यय ना कि इक, इसमें आदि वृद्धि नहीं होगी। तो बच्चों ये थे 1 से लेके 35 तक हमने क्वेश्चन किए, इसमें किए थे 21 से लेके। तो आप डेली 6 PM मेरी रोजाना क्लास होती है, संडे को नहीं होती, सोम से लेके शनि तक, संडे को नहीं होती है, रविवार को नहीं होती क्लास। तो आप डेली क्लास से जुड़ा करें, आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा प्रतिदिन, यदि आप क्लास से जुड़ते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।